नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। इस खुलासे के बाद सवाल खड़े हो रहे कि क्या लॉरेंस बिश्नोई की निगाह अब मुंबई पर है। दरअसल उत्तर भारत में कई आपराधिक वारदात करने के बाद उसके गुर्गों ने अब मुंबई में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। अब यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक लॉरेंस के नाम की दहशत है। इस हत्या के बाद सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जगह लेना चाहता है। क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड की वापसी हो रही और लॉरेंस उस पर राज करना चाहता है। देखिए, बाबा सिद्दीकी का मर्डर, जेल से लॉरेंस का ऑर्डर। बिश्नोई गैंग का कबूलनामा, सिद्दीकी को बनाया निशाना। बस सिद्दीकी की हत्या बहाना, मकसद अंडरवर्ल्ड पर कब्जा जमाना। हाई प्रोफाइल लोग बन रहे निशाना, बिश्नोई का मकसद शोहरत पाना। तारीख 12 अक्टूबर रात के 9:15। जगह बांद्रा का निर्मल नगर। इसी वक्त, इसी जगह और इसी तारीख को एनसीपी अजित गुट के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। महज 5 मिनट के अंदर 3 हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर 6 गोलियां दागी, जिनमें से 3 उन्हें लगी। गंभीर रूप से घायल बाबा सिद्दीकी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जानकारों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी शनिवार रात करीब 9:15 पर अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकले। बांद्रा ईस्ट के निर्मल नगर में कोलगेट ग्राउंड के पास मौजूद ऑफिस से निकलने के बाद वो पटाखे फोड़ने लगे। उसी वक्त 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी, जिनमें से 2 पेट में और 1 सीने पर लगी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और वो वारदात से 3-4 मिनट पहले ही एक ऑटो से मौका वारदात पर पहुंचे थे। कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान में एनसीपी के सीनियर नेता बाबा सिद्दीकी की कल मुंबई के बांद्रा ईस्ट में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या कैसे हुई, आपको मैं पूरी घटना किस तरह से अंजाम दिया गया ये आपको मैं बताता हूँ। सिद्दीकी इसके पहले कि अपनी कार में बैठ पाते, पहले से यहाँ पर घात लगाकर बैठे जो शूटर्स थे, उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग शुरू कर दी। देखिए, एक, उसके आगे 2, 3, 4 3 बुलेट शेल्स वहाँ पर गिरे थे। एक आगे की तरफ 5 नंबर लिखा हुआ है सर्कल के पास, आप देख सकते हैं। वहाँ पर जो 5वां बुलेट शेल है वो वहाँ पर गिरा था। और उसके ठीक बगल में वहाँ देखिए और एक आपको सर्कल दिखाई देगा। शूटआउट के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग सहम गए। फायरिंग के बाद पुलिसकर्मियों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि तीसरा हमलावर चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल भी बरामद की हैं। एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। बाबा सिद्दीकी की गिनती मुंबई के प्रभावशाली लोगों में होती थी। वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, 3 बार विधायक और 2 बार कारपोरेटर रह चुके थे। उनकी बॉलीवुड में भी अच्छी पैठ थी। सलमान खान और संजय दत्त समेत कई एक्टर्स से उनकी करीबी थी। बाबा सिद्दीकी को कई बार धमकी मिल चुकी थी। उनकी जान पर खतरे को देखते हुए उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। फिर भी उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। घटना के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी भी बंद थे। दशहरे के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। इसके बावजूद इतनी बड़ी वारदात को बदमाशों ने आसानी से अंजाम दे दिया।
बाबा सिद्दीकी की हत्या उस वक्त हुई जब उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। बिश्नोई गैंग बाबा सिद्दीकी के दोस्त और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को भी धमकी दे चुका था। अप्रैल में सलमान के घर के बाहर फायरिंग के बाद तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाने का दावा किया था। जो भी शामिल है उसको पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है, ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है। ये उखाड़ के फेंक देंगे और उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल कर रही है, फरार हमलावरों की तलाश में जुटी है। हालांकि इसी बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। हत्या के करीब 14 घंटे बाद बिश्नोई गैंग ने सनसनीखेज तरीके से इसकी जिम्मेदारी लेते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, जिसमें हैरत अंगेज खुलासा करते हुए न सिर्फ बाबा सिद्दीकी को मारने की वजह बताई, बल्कि सलमान खान का नाम लेकर मुंबई पुलिस को चुनौती भी दे डाली। कबूलनामे का ये फेसबुक पोस्ट शुभू लोनकर नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया, जिसमें लिखा है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हैं, ये एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी सलमान खान या दाऊद गैंग की मदद करेगा, वो अपना हिसाब किताब लगा कर रखना। कि जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनकी पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। अब बता दें कि इस पूरे मामले पर अगर हम नजर डालते हैं तो पूरा मोडस जो है वो उसी तरह का दिखाई देता है जैसे कि सलमान खान के मामले में सामने आया था। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस को भी इस बात का अंदेशा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है। हालांकि पुलिस कह रही है कि वो हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले सोशल मीडिया पोस्ट की तफ्तीश कर रही है। कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। अपने जैसे कि मैंने अभी कहा, जितने भी एंगल्स आपने बोले हैं, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा, वैसे वैसे हम आपको बता देंगे। मुंबई पुलिस भले ही जांच की बात कर रही हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग खुलेआम हत्या की बात का ढिंढोरा पीट रहा है। दरअसल वारदात को अंजाम देकर उसे कबूल करना इस गैंग का तरीका बन गया है। हाल के वर्षों में इस गैंग ने कई हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट किया और सीना ठोककर वारदात की बात कबूल की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाई प्रोफाइल टारगेट को देखें तो इस गैंग ने मुंबई में सरेआम बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया। इससे पहले इसी गैंग ने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में भी इसी गैंग का हाथ सामने आया था। बिश्नोई गैंग की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो पर फायरिंग करवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को भी धमकी देता रहता है। सिंगर हनी सिंह को भी जान से मारने की धमकी देकर बिश्नोई गैंग सुर्खियों में आ चुका है। ये उन हाई प्रोफाइल लोगों के नाम हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर थे। लॉरेंस बिश्नोई लंबे वक्त से जेल में बंद है, लेकिन वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है और जरायम की दुनिया में अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है। हालत यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में करीब 700 शूटर्स हैं। 6 देशों में नेटवर्क फैला है। देश के 11 राज्यों में गैंग एक्टिव है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले बिश्नोई गैंग ने ज्यादातर वारदात उत्तर भारत में ही अंजाम दी थी। हालांकि बिश्नोई की निगाह देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई पर थी। बिश्नोई गैंग हाई प्रोफाइल लोगों पर हमला करके माया नगरी में दहशत कायम करना चाहता था। इसी कारण पहले सलमान खान समेत कई हाई प्रोफाइल लोगों को धमकी दी गई और अब बाबा सिद्दीकी जैसे प्रभावशाली शख्स की हत्या कर दी गई। दरअसल करीब 30 साल का लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। लॉरेंस ने पंजाब विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई पूरी की। 2009 में विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान वो एक छात्र संगठन से जुड़ गया। उसी दौरान लॉरेंस की मुलाकात छात्र संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष गोल्डी बराड़ से हुई। गोल्डी से मिलने और छात्र राजनीति में आने के बाद बिश्नोई के कदम अपराध की दुनिया की ओर मुड़ गए। उसने अवैध गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। पिछले 1.5 दशक में बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ाए। फिलहाल वो जेल में बंद है। उसके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज है।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गैंग को लेकर एनआईए एक्शन में है और इन कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। एनआईए के पास लॉरेंस बिश्नोई की पूरी क्राइम कुंडली है, जिसमें 6 देशों तक फैले साम्राज्य का जिक्र है। लॉरेंस ने अपना नेटवर्क ठीक वैसा ही खड़ा किया है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने खड़ा किया था। दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह बिश्नोई गैंग ने छोटे मोटे अपराध से अपनी शुरुआत की, फिर खुद का अपना गैंग खड़ा कर लिया। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें से 300 पंजाब से जुड़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए युवाओं की गैंग में भर्ती की जाती है। बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए रंगदारी से कमाए और वो पैसा हवाला के जरिए विदेश भेजा गया। एनआईए के मुताबिक कभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से गठजोड़ किया और बड़ा गैंग बना लिया। बिश्नोई गैंग अब पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड समेत देश के 11 राज्यों में फैला है। ये गैंग अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस तक में ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सबका रोल तय है। इतने बड़े गैंग को संभालने के लिए अलग अलग गुर्गों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। विदेश में बैठा गोल्डी बराड़ कनाडा, पंजाब और दिल्ली में गैंग संभालता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और अमेरिका में रोहित गोदारा गैंग को देखता है। पुर्तगाल, अमेरिका, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के पास है। वहीं काला जठेड़ी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग संभालता है और पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। बताया जाता है कि नौजवानों को कनाडा या उनकी पसंद के मनचाहे देश में शिफ्ट कराने का लालच देकर गैंग में भर्ती करवाया जाता है। आरोप है कि जेल में बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करता है और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवाता है। वो लगातार गैंग को बढ़ा रहा है और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या से उसने मुंबई में भी दहशत फैलाने की कोशिश की है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।